शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 14। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज का विषय है श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नजर का प्रभाव। अव्यक्त इशारे। अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से और अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा करके दिखाओ। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों में परिवर्तित कर दो। एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर आपके श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नजर का प्रभाव पड़े। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले ज्ञान सुनना होता है, फिर ज्ञान का मनन करना होता है। मनन भी बोलते हैं, मंथन भी बोलते हैं। और तीसरा फिर जो होता है, एक तो वर्णन करना होता है, परंतु एक होता है रूरेहान। रूरेहान होता है, रूह मतलब आत्मा, आपस में बैठकर, दो हैं पांच हैं, बैठ के आपस में ज्ञान का, जिसको इंग्लिश में हम लोग चिट चैट कह देते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद जब वो करने लगते हैं तो एक रूहानी संबंध बनता है आपस में। एक कार्य अर्थ आपस में मिलना होता है। क्या करना है, प्रोग्राम क्या करना है, या व्यवस्था के बारे में। और एक होता है आपस में बैठ के कोई बात की गहराई में। तो हमारी जो दादियाँ थी उनमें बहुत ये स्वभाव था, आज बाबा ने क्या कहा। क्योंकि सारी जीवन में अपनी शक्ति का जो आधार है वो है स्मृति। अभी हम सब यहाँ बैठे हैं, अचानक किसी के मन में कुछ पुरानी बात याद आ जाए, उसको स्मृति कहते हैं ना। तो जैसे ही पुरानी बात याद आएगी तो वो सारा जो फीलिंग्स हैं अच्छी होगी तो एकदम एंथुजियाज्म, उमंग, गुस्सा आ जाएगा। अगर वो ठीक नहीं होगी, हाँ, तो एकदम एनर्जी डाउन हो जाती है। तो इसको बोलते हैं स्मृति की सामर्थ्य, कैपेसिटी कहो, शक्ति कहो। तो बाबा हम बच्चों को ये चाहते हैं कि जो रियल स्मृति है स्वयं के बारे में, या बाबा की याद है, या किस तरह से अपनी अ, विस्मृति मत लाओ, भूलो मत। खुद को भी मत भूलो, बाबा को भी मत भूलो। तो वो स्मृति की शक्ति जो है वो बढ़ती जाती है। तो फिर धीरे धीरे स्वरूप में भी आ जाता है। आज मैं बता रही थी भूमि बहन को, आज एक गीत चला था दोपहर को, वो मेरे बारे में ही था। तो मैं सोच रही थी कि सत्य है कि बाबा से मिले, करीब 11 साल ब्रह्मा बाबा से मिले। बाबा ने सिखाया, प्यार दिया, बहुत कुछ बाबा ने दिया। तो वो आत्मा में तो भरता है ना, उसकी वाइब्रेशंस भी रहती हैं। फिर मामा थी, फिर दादी प्रकाशमणि थी, दादी गुलजार थी। इस तरह से दादी
हृदय मोहिनी दादी, गुलजार जी, तो सभी दादियों ने बहुत बहुत कुछ दिया। तो वो वाइब्रेशंस उन्होंने जो दिया वो तो अंदर रह ही जाता है ना। तो हम लोग भी आपस में जब भी मिलते हैं, तो हर एक की अगर हम गुण और विशेषता को देखें तो हमारे अंदर वही वाइब्रेशंस रहेंगे। सभी लोग कहते हैं वाइब्रेशंस, तो मैंने कहा वो जो मिला है हमें। नहीं तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे भरपूर रहो। तो भरपूर रहने का मतलब ही क्या है कि जो मिला है और जो हम ले रहे हैं, सबके प्रति प्रेम की भावना, शुभ भावना, सबकी विशेषता, तो ये सब एक तरह की आप में वाइब्रेशंस कहो, सुगंध कहो, है ना। तो इसलिए लेना है, कोई और कुछ देना भी चाहे, हमको नहीं लेना है ना। कई बार कई बहुत ही सेंसिटिव होते हैं दूसरों की वाइब्रेशन से, पर हमको जो नहीं लेना है नहीं लेना है, जो हमको लेना है वो हमको लेना है, ये तो हमारे ऊपर है ना सारा। तो आज बाबा कह रहे हैं कि श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नजर का प्रभाव, अपनी दृष्टि, अपने नयन कैसे हो दिव्य। अपने श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों के, हम्म, अर्थात विकल्पों की बहती हुई बाढ़, फ्लड होता है ना, जैसे जब वेस्ट थॉट्स आते हैं ना तो बहुत बहुत आते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं अन्य आत्माओं के स्वयं व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से और अपनी शक्ति से थोड़े समय में ही पहले तो खुद किनारा करो, फिर किनारा करके दिखाओ। हम्म, थोड़ा ठंडा है। तो व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प में परिवर्तन कर दो। कई तरह के संकल्प आ जाते हैं, परंतु क्या करना है, व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प में परिवर्तन कर दो। कई बार हम कहते हैं ये तो रियलिटी है ना, रियलिटी है ना, इसलिए सोच रहे हैं। पर रियलिटी ठीक नहीं है तो उसको बदलेंगे कैसे। तो कोई अपने संकल्पों को भी रीजनिंग देते हैं कि भाई ये सोचना भी जरूरी है, क्योंकि ये रियलिटी है। पर बाबा क्या कहते हैं कि उस रियलिटी को भी शुद्ध एलिवेटेड संकल्पों से चेंज करो। बहुत बहुत समय तक होप रखेंगे, फेथ रखेंगे, फिर जब नहीं होता है तो कहते हैं ये तो संशय आ जाएगा, डाउट आ जाएगा। पर क्या पता जिस समय डाउट आ रहा है उसी समय ठीक हो ना हो। तो कभी भी अंदर में कुछ भी हो जाए, हम्म, चाहे वो तन का है, चाहे मन का है, चाहे संबंध का है, कभी धन का है, पर करना क्या है कि व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर आपके श्रेष्ठ संकल्प
और दिव्य नजर का प्रभाव पड़े। लाइट हाउस होता है, शिप्स तो बहुत डायरेक्शन से आते हैं, एक ही स्थान पर होता है नहीं। लाइट हाउस तो ढूंढने नहीं जाता ना शिप्स को, पर शिप्स ढूंढते हैं कहाँ है लाइट हाउस। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि आप ऐसे बैठो, श्रेष्ठ संकल्प हो, दिव्य दृष्टि हो। तो बहुत आत्माएं जिनका मन भटक रहा है, परेशान है, क्योंकि आज के समय पर दो बातें हैं। एक तो समाचार भी अच्छे नहीं है, फिर कुछ अपना भी हिसाब किताब होता है, परिस्थिति होती है। परंतु हर परिस्थिति में जो अब बाबा कह रहे हैं ना कि शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प। मैं बता रही थी कि शरीर कैसा भी है, बहुत प्यार करो उसको। तुम बहुत अच्छे हो, तुमने इतने साल मेरे को सहयोग दिया। तो उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, तंग नहीं होना है। बाबा कहते थे हमको अपने शरीर से भी तंग मत हो। ये कभी थक जाते हैं ना, तंग हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। और समाचार भी बहुत थोड़ा सुनो। हम्म, कईयों का तो टेलीविजन ऑन ही रहता है कि मत सुनो, ये सब अंदर जाएगा। अंदर जाने से फिर मन में चलेगा ना। हमारे पास अभी एक प्रोग्राम था, तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, पढ़े लिखे लीडर्स की तरह थे। बस एक ही भय है, भय और चिंता। दुनिया में क्या हो रहा है, इसको ये हो रहा है, उसको ये हो रहा है। मैंने कहा देखो आप ठीक हो ना, आपको ठीक रहना है ना। आप ठीक होंगे तो दूसरों को भी मदद करेंगे। तो ये सब अंदर मत लो, क्योंकि जब बातें सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है। हाँ, कई बार कोई लोग कहते हैं देखो आज इतने देश हैं, इतने इतने बॉम्ब्स हो रहे हैं। पर कई फिर कल्पना करते हैं कि अगर मेरे ऊपर होगा तो कैसा। कि भैया ऐसा मत सोचो अभी। कहते हैं उनके साथ क्या बीत रही होगी। तो मैंने कहा वो आप क्यों अलाउ करते हो कि आप भी उसके गो थ्रू करो। चलो सिंपथी और बात है, पर आपको तो दादी जान की कहती थी आग लगती है तो ये थोड़ी आग का, फायर एम्बुलेंस का काम, फायर ब्रिगेड का क्या काम है, पहुंच जाओ वहां पर। तो आप लोग मानसिक रूप से अ, उनके प्रति शुभ भावना ये रखो, न तो डर हो। तो सिंपथी का ये तो मतलब नहीं होता है ना कि दुख लो। दुख देना है, न लेना है, लेना भी नहीं है। तो डर है, चिंता है, दुख है। हम्म, इसलिए अपने को दूर रखना है कि दूसरों को भी मदद कर सके ना, सेवा कर सकेंगे। पर वो इतने सूक्ष्म में चला जाता है अंदर। मेरे को तो कोई भी कहता है ना इसको ये था, फिर ये हुआ। मैंने कहा देखो हर एक आत्मा का कर्म कहानी अलग है। आप ये उदाहरण मत दो। मेरे को तो कहीं आगे कहेंगे ना, फिर इसको ये हुआ, फिर ये हुआ, इसको ये हुआ। मतलब एक तरफ से बता रहे हैं आपको कि ये पॉसिबिलिटीज है। मैंने कहा नहीं मानती मैं, मेरे को कभी भी हर एक का अपना अपना कर्मों का खाता है ना। फिर बाबा ने योग का साधन दे दिया है। दुआएं लेनी है, योग करना है, और जितनी अपने से सेवा हो वो करो। तो वो प्लस खाते में होगा ना। तो प्लस खाते में होगा तो आपका जो पुराना खाता है वो थोड़ा ठीक होगा ना। तो भेंट कई बार ये सुन सुन के भी उसके साथ फिर ये हुआ, उसके साथ फिर
मैंने कहा जिसके साथ जो होता है वो उनके कर्मों का हिसाब है। फिर बाबा ने समझ दिए कि अभी अ, बाबा की पहचान से बाबा ने एक ऐसा समय हमको दिया है जिसको संगम युग कहते हैं ना। ये ट्रांजिशन का टाइम है, विनाशकारी भी है और स्थापना के लिए भी बहुत बहुत अ, शुभ सोचें, शुभ करें। तो इसलिए बाबा जो आजकल कह रहे हैं कि संकल्प में बहुत शक्ति है, तो कभी भी अपनी दृढ़ता, अपना निश्चय डामाडोल मत होने दो। तो इसलिए अंदर में क्या होता है ना, थोड़े वीक हो जाते हैं हम। कभी तन का मन पर असर है, कभी और बातों का है, तो मन तो वीक हो जाता है ना। तो उसके लिए श्रेष्ठ संकल्प रखने हैं। ठीक है, तो बाबा कह रहे हैं आज श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य दृष्टि। ओम शांति।